Hello students, today we are discussing chapter 2 is matter around us pure। हमारे आसपास जो मैटर अवेलेबल है वो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में अवेलेबल है। अब हम इस चैप्टर में वो मैटर जो है वो प्योर फॉर्म में है या इम्प्योर फॉर्म में है, किस तरह से हम उसे सेपरेट कर सकते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस आर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, दे आर made up of only one kind of entity. They cannot be broken down into simpler entities by chemical और physical methods। जिन्हें और ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता सिंपल एंटिटीज़ में केमिकल और फिज़िकल मेथड से। वो सारे के सारे प्योर सब्सटेंस होते हैं। प्योर सब्सटेंस एलिमेंट्स या कंपाउंड हो सकते हैं। दे हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, ये फिक्स्ड कंपोजिशन रखते हैं। एग्जांपल हमारे पास प्योर फॉर्म में डायमंड अवेलेबल है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है कंपाउंड फॉर्म है। मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। फर्स्ट इज प्योर सब्सटेंसेस एंड अनदर इज मिक्सचर। व्हाट इज अ मिक्सचर? मिक्सचर क्या हो सकता है? मिक्सचर जस्ट टू मिक्सिंग टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं जिन्हें मिक्स किया जाए तो मिक्सचर बन जाएगा। सच दैट ईच सब्सटेंस रिटेन्स इट्स ओन केमिकल आइडेंटिटी, खुद अपनी केमिकल आइडेंटिटी रखे। जस्ट टू मिक्सिंग सब्सटेंस, जैसे मैंने सैंड और सॉइल को मिक्स कर दिया, पर्टिकुलर सैंड और आयरन फिलिंग को मिक्स कर दिया। ये दोनों अलग अलग तरह के मिक्सचर्स हो सकते हैं। मिक्सचर्स को हम दो टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड अनदर इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर, a mixture which has a uniform composition throughout is called a homogeneous mixture और homogeneous solution। एग्जाम्पल हो सकता है हमारे पास शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर। जो कॉम्पोजिशन मिल रहा है हमें वो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन मिले। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, शुगर या सॉल्ट मैंने अगर पानी के अंदर मिक्स किया तो वो पूरा का पूरा अच्छे से मिक्स हो गया, तो ऐसा मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर या होमोजीनियस सॉल्यूशन कहलाता है। Heterogeneous mixture, a mixture which contains physically distinct parts and has non-uniform composition is called a heterogeneous mixture। ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर हमें फिजिकली उसके पार्ट्स अलग अलग साइज़ के दिख रहे हैं, उसका कॉम्पोजिशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, कहीं पे पार्ट्स ज़्यादा बड़े हैं, कहीं पे पार्ट्स ज़्यादा छोटे हैं। इस तरह का मिक्सचर जो है हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग, मैंने सोडियम क्लोराइड पर्टिकुलर सॉल्ट के अंदर आयरन फिलिंग्स पर्टिकुलर आयरन के छोटे छोटे टुकड़ों को डाल दिया, जिससे मेरे पास सॉल्ट और आयरन फिलिंग का जो मिक्सचर बना वो मिक्सचर हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सैंड एंड शुगर, सैंड के अंदर मैंने शुगर को मिक्स किया। सैंड के पार्टिकल्स जो थे वो बड़े बड़े थे, शुगर के पार्टिकल्स छोटे हैं, और सैंड पार्टिकल्स अलग अलग साइज़ के हैं, नॉन यूनिफॉर्म साइज़ के हैं, तो उनसे मिक्सचर बनने वाला हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स, कोई कंपाउंड है या मिक्सचर है उसमें क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं। फर्स्ट डिफरेंस है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर। कोई एलिमेंट है और कोई कंपाउंड है, उसे मिक्स कर दें तो हमें मिक्सचर मिल जाएगा, कोई नया कंपाउंड वहाँ पे फॉर्म नहीं होगा। जबकि कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, एलिमेंट्स जो मिले हैं वो एक नया कंपाउंड बनाएंगे। मिक्सचर की बात करें हम, अब मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन। मिक्सचर के पास वेरिएबल कंपोजिशन हो सकता है। जो मिक्सचर बने हैं उनमें वेरिएबल या डिफरेंट कंपोजिशन हो सकता है। कंपाउंड्स के अंदर कंपोजिशन हमेशा फिक्स रहेगा, जो न्यू सब्सटेंस मिल रहा है वो पर्टिकुलर कंपोजिशन से ही मिलेगा। अगर हम कंपोजिशन चेंज कर देंगे तो हमें कंपाउंड वो सेम कंपाउंड नहीं मिलेगा। The composition of each new substance is always fixed. A mixture shows the properties of the constituent substances। पर्टिकुलर जो मिक्सचर है वो उसके अंदर जो जो सब्सटेंस अवेलेबल हैं उनकी प्रॉपर्टी को शो करेगा। कंपाउंड, द न्यू सब्सटेंस हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, जो न्यू सब्सटेंस मिला है वो टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा। मिक्सचर के अंदर बात करें, द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली ईजीली बाय फिज़िकल मेथड्स। मिक्सचर को हम फिज़िकल मेथड से सेपरेट आउट कर सकते हैं उसके पर्टिकुलर
कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। कंपाउंड्स की बात करें, द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए हमें केमिकल मेथड्स का यूज़ करना पड़ेगा। सॉल्यूशंस, अ सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर है जिसके अंदर दो या दो से अधिक सब्सटेंस हो सकते हैं, जैसे लेमोनेड, सोडा वाटर। पर्टिकुलर सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? इन अ सॉल्यूशन देयर इज अ होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल। अब सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास सॉलिड हो सकते हैं, एयर जो है हमारे पास गैसियस सॉल्यूशन है। जैसे सॉलिड सॉल्यूशन की बात करें तो मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर हो सकता है जिसे हम अलॉयज बोलते हैं। अ सॉल्यूशन हैज़ अ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट एज इट्स कंपोनेंट्स। जो सॉल्यूशन है उसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सोल्यूट। सोल्यूट जो है वो लेसर क्वांटिटी में होगा, सॉल्वेंट जो है वो लार्जर क्वांटिटी में होगा। जैसे वाटर के अंदर अगर मैं शुगर मिक्स करूं तो शुगर जो है अगर लेसर क्वांटिटी में यूज़ किया है मैंने तो वो सोल्यूट है, और वाटर जो है वो सॉल्वेंट होगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टी है होमोजीनियस मिक्सचर है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन मिलने वाले जितने भी मिक्सचर्स होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। पार्टिकल्स जो है वो सॉल्यूशन के उनकी साइज़ जो है वो 1 नैनोमीटर, बहुत छोटी साइज़ होगी। पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। पार्टिकल्स जो हैं बीम ऑफ लाइट को पास नहीं होने देंगे, उससे फैलने नहीं देंगे, तो लाइट का जो पाथ है वो विजिबल नहीं होगा। सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट नहीं हो सकेंगे नॉर्मल फिजिकल मेथड जो है हमारे पास उससे। जैसे हमारे पास फिल्ट्रेशन मेथड है, उस फिल्ट्रेशन मेथड से हम सोल्यूट पार्टिकल्स को अलग नहीं कर सकते सॉल्यूशन में से। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। डाइल्यूट, a solution in which the concentration of the solute is much less than that of the solvent। हमारे पास जो सोल्यूट है उसकी क्वांटिटी बहुत कम है सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। जैसे एग्जांपल है हमारे पास 1 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 500 ml ऑफ वाटर, द सॉल्ट सॉल्यूशन थस ऑब्टेन्ड विल बी डाइल्यूटेड। वो जो सॉल्यूशन होगा वो बहुत पतला होगा क्योंकि उसमें सोल्यूट जो है वो केवल 1 ग्राम है और सॉल्वेंट 500 ग्राम है। If we keep on adding the solute in a solution, there comes to a point when no more solute dissolves in the solution. This is called the saturation point of a solution। अगर हम लगातार 1 ग्राम से बढ़ाते हुए 500 ग्राम तक पर्टिकुलर सॉल्ट को 500 ml वाटर के अंदर मिक्स करें तो धीरे धीरे एक ऐसी स्टेज आएगी जिस टाइम पे सोल्यूट उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा, उसे सेचुरेशन पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन इन विच वी कैन एड मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एज इट हैज़ नॉट अचीव्ड इट्स सेचुरेशन लेवल। उसका सेचुरेशन लेवल जब तक नहीं आता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन का सेचुरेशन लेवल नहीं आता है, तब तक हम उसमें सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाते हुए मिक्स कर सकते हैं। इज़ कॉल्ड एन अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। अ डाइल्यूट सॉल्यूशन कैन बी कॉल्ड एज एन अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। जो हमारे पास डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस हैं उन्हें हम अनसेचुरेटेड सॉल्यूशंस कह सकते हैं। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस पर डिफाइंड स्पेस और कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन टू आइदर सॉल्वेंट और टोटल सॉल्यूशन। हमारे पास सॉल्यूट की क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है उससे कंसंट्रेशन डिसाइड होगी। सोल्यूट की क्वांटिटी अगर ज़्यादा है तो हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सोल्यूट की क्वांटिटी कम है तो लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन या डाइल्यूट सॉल्यूशन हो सकता है। अब हमें कंसंट्रेशन कंसीडर कैलकुलेशन के लिए 3 डिफरेंट फार्मूलाज अवेलेबल हैं। फर्स्ट हमारे पास मास बाई मास परसेंटेज है। इसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट पर्टिकुलर सॉल्यूशन दोनों ही हमारे पास मास में अवेलेबल होंगे। परसेंटेज के लिए हमने मल्टीप्लाई 100 किया है। सेकंड इज मास बाय वॉल्यूम, मास ऑफ सोल्यूट
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। हमारे पास सॉल्यूट जो है वो सॉलिड फॉर्म में है और जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड फॉर्म में है, इसलिए हमने मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को यूज़ किया है। थर्ड इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100 फॉर परसेंटेज। इस तरह से हमारे पास 3 अलग अलग मेथड हैं, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अगर कंसंट्रेशन कम होगा तो पार्टिकल्स में कोलिजन कम होगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो पार्टिकल्स में कोलिजन ज़्यादा होगा। हम लोग कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास कितना परसेंटेज का पर्टिकुलर सॉल्यूशन अवेलेबल है। जो सॉल्यूट अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग मास बाय मास हो सकता है, मास बाय वॉल्यूम हो सकता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो सकता है।